अस्सलाम वालेकुम। अरब ममालिक पे ईरानी हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज यकम मार्च सुबह 1 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जारी है। और उसके पीछे वजह क्या थी अब जाके पता चला। ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि उनके सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई शहीद कर दिए गए हैं, जिसके बाद ईरान ने ये जारहियत दिखाई और अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके ऊपर हमले किए। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अबू धाबी एयरपोर्ट पे हमला किया, वहाँ पे एक एशियन तारक वतन उस हमले में जाँ बहक हो गया। फिर दुबई एयरपोर्ट पे हमला किया, बुर्ज खलीफा पे और दीगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और होटल्स के ऊपर जो है वो हमले किए गए। और ईरान ने कहीं अपने ड्रोन भेजे, कहीं बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, और तमाम मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ इस वक्त सख्त बयान दे रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें सैयद अली ख़ामनाई की इस्तिकामत और डटे रहने पे हमने बात की है। वो दूसरे चैनल पे अपलोड की है, जिसका मकसद ये था कि हम ख़ुद ईरान की ख़ारजा पॉलिसी के बड़े नाक़िद रहे हैं, लेकिन जो उसने ये काम किया है, इस्तिकामत के साथ डटे रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ मज़ीद दानिशमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। वहाँ फिर वो जज़्बातियत से उन्होंने काम लिया और अपना मज़ीद नुकसान कर लिया पड़ोसी मुल्कों के ऊपर हमला करके। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बड़े खुश हो रहे हैं, ईरान ने सारे बटन दबा दिए, ईरान ने यूएई को सबक सिखा दिया, ईरान ने सऊदी को, कुवैत को, वगैरह वगैरह। अब ये बातें करने वाले, ये भी अहमकों की जन्नत में रहने वाले हैं। ये भी दिमाग से ज़्यादा इमोशंस के ये ताबे रखते हैं अपने आप को। इन अरब मुल्कों में अब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो काम किए हैं ना, वो उसूल है, और वही उसूल हर जगह याद रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जाके ईरान की आवाज़ पे उसके साथ खड़ा है। रशिया, चाइना और पाकिस्तान 3 मुल्क हैं, ये ईरान के साथ खड़े हुए और मज़म्मत करते हैं कि अमेरिका, इसराइल ने हमला गलत किया, मज़म्मत कर रहे हैं। और उधर पाकिस्तान ईरानी हमलों की भी मज़म्मत कर रहा है, जो कि वो शहरी और दीगर इलाकों में अरब मुल्कों के अंदर ईरान हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान एक तरफ ईरान के साथ खड़ा है, दूसरी जानिब उसकी मज़म्मत कर रहा है। यही उसूल है ना। अगर अमेरिका ने आपके ऊपर हमला किया है तो आपके पास ये जवाज़ नहीं बचता कि आप अरब मुल्कों के ऊपर हमला कर दें। अब आप लोग कहेंगे कि भाई और क्या करता ईरान, उसने तो बड़ा। तो भाई ईरान किन के ऊपर बम बरसा रहा है? एक एशियाई, इंडियन गालबन या पाकिस्तानी है जो अबू धाबी एयरपोर्ट पे वो जान की बाजी हार गया। कतर में एक बंदा वफ़ात पा गया था। इस तरह ये ख़बरें, ज़ख्मी होने वाले कितने हैं? तो ये जो आप मासूम लोगों के ऊपर अपने मिसाइल और ये सारी चीज़ें भेज रहे हो, क्या इन्होंने आपके ऊपर बम बरसाए हैं? इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। असल में आज तक यही हमारा मसला रहा है कि हम बड़े इमोशनल होते हैं। हमें ना इस किस्म के जंगी तराने, इमोशनल बातें, ये हमारी अकल छीन लेती है, और जब अकल छीन लेती है उसका नुकसान बड़ा होता है। अब ईरान जो कर रहा है ना, ईरान ने दरअसल, समझ लें कि शायद इसराइल की कोशिश होगी, अमेरिका की कोशिश होगी कि हम ईरान के ऊपर अटैक करें और ये अरबों पे अटैक कर दें, और वो उसमें कामयाब हुआ। उसको पता है अब हमें इसके बाद क्या करने की ज़रूरत है, हम पीछे होके बैठ जाएँ। ईरान मिसाइल फेंकता रहेगा अरबों पे, और अरब फिर अपने दिफा में ईरान के साथ जंग लड़ेंगे। फ़ायदा किसको हुआ? इसराइल को हुआ। ये बात तय है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो फ़साद फैला रहे हैं, लेकिन हर किसी को अपने अपनी अकल के मुताबिक उस पे कोई एक्शन लेते हुए सोचना तो चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ईरान का इस वक्त बहुत ज़बरदस्त उसके पास चांस था कि वो हमसाया मुल्कों को एतमाद में लेता, क्योंकि आप अपने दिफा करने की पोजीशन में नहीं है। आपने अपना दिफा क्या करना है, एयर डिफेंस सिस्टम आपके क्या काम करेंगे? आपके अंदर गद्दार छुपे हुए हैं। वो जो गद्दार आपने अली ख़ामनाई की, जिन्होंने तस्वीरें और वीडियोज़ नेतन्याहू को उनकी लाश की सेंड की हैं बना बना के, जिन्होंने मुखबरी की है कि यहाँ पे अली ख़ामनाई हैं और बम बरसवाए हैं, क्या वो अमाराती थे? क्या वो सऊदी थे? क्या वो कुवैती थे या वो ओमानी थे? मतलब वो अरब्स नहीं थे, वो आपके अपने ईरानी शहरी थे जो यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, और उन्होंने ही आपकी मुखबरी की। इनके पुराने वो जो सदर हैं वो कहते हैं कि हमने हर साल हम कितने अपने ईरानी फ़ौज और एजेंसियों से बंदे पकड़ते हैं जो असल में इसराइल के लिए जासूसी कर रहे होते हैं। यानी अली ख़ामनाई साहब को ये पता था कि मेरे ऊपर अटैक होगा, उनकी सिक्योरिटी हाईली टाइट कर दी गई, और अपने साथ उन्होंने सिर्फ वो बंदे रखे होंगे जो बहुत बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद हैं। लेकिन उन्हीं बंदों में से किसी ने, आप देखें, इसराइल के लिए जासूसी की और उनको शहीद करवा दिया गया। अब ये जो कसूर है ना, ये आपकी अपनी गलतियाँ हैं, अपने फ़ॉल्ट्स हैं। इनको आप मज़ीद दूसरों पे हमला करके अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। लाखों लोग हैं
سعودی اور امارات کے اندر جو اپنا رزق یہاں سے بچوں کا کماتے ہیں، جو یہاں موجود ہیں۔ تو ان ملکوں کو صرف آپ عربوں کی نظر سے نہ دیکھیے، عربوں کے جتنے یہاں پہ عجم بھی موجود ہیں، اور ان عجمیوں کے ہمیشہ دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ نہ جانے کس ہم ایموشنل سوچ میں رہتے ہیں، کس ہم مطلب کہاں سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان حملوں پہ خوش ہو رہے ہیں جو کہ ایران کی جانب سے مسلمان ملکوں پہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے سوائے ان شیطانوں کے جنہوں نے یہ ساری گیم شروع کی ہے، جن کا فائدہ ہے اس میں کہ مسلمان مزید آپس میں لڑیں۔ ایران کے اوپر ہم نے بات کر دی، انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، شاید اب وہ گوریلا وار کی جانب جائیں گے، کیونکہ ایران اپنی سرزمین پہ رہتے ہوئے جنگ نہیں جیت سکتا۔ ہاں، اگر کوئی کامیابی مل سکتی ہے، جزوی کامیابی، تو وہ یہ ہے کہ جنگ انہی ملکوں کی سرزمین پہ وہ جا کے شروع کرے جو اس کے اوپر حملہ آور ہیں۔ اور یہ عرب ملک واضح طور پہ سعودی عرب مخالفت کر چکا ہے امریکہ اور اسرائیل کی کہ ایران کے اوپر کسی حملے کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، مذمت کریں گے۔ اس کے باوجود جب سعودی پہ ایران کے میزائل آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایران اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ویڈیوز جو آئی ہیں، ایئرپورٹس پہ حملے کیے گئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہ بھی کوئی بہت بڑی تعداد میں کامیابی نہیں ملی۔ ایران نے تقریباً 250 بیلسٹک میزائلز فائر کیے ہیں یو اے ای کے اوپر، جن میں سے صرف 5 جو ہیں وہ انٹرسیپٹ نہیں ہوئے، باقی سارے گرا دیے گئے، اور ان 5 سے جزوی طور پہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس وقت صورتحال ہائی الرٹ ہے، اور احتیاط کا کہا جا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی احتیاط کریں، کوئی ویڈیو کوئی تصویر جو ہو وہ شیئر نہ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں کارروائی کریں گی، خاص طور پہ جو امارات میں یو اے ای کے اندر والے ہیں، تصویر اور ویڈیوز وغیرہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، ورنہ یہ جنگ کے دنوں کے بعد کوئی مشکل بڑھ سکتی ہے۔